हेलो दोस्तों, इस नर्सिंग लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? तो हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। अब हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस का हिंदी में अर्थ समझते हैं। जो कार्डियो होता है वो उसका कार्डियो का अर्थ हार्ट से होता है, एंड जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी का रिलेशंस लंग्स से होता है। सो हम लंग्स को ही पल्मोनरी बोलते हैं। एंड रिससिटेशंस का मतलब होता है कि जो हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं, सो उसे हम बोलते हैं रिससिटेशंस। तो सीपीआर आपको फ्रंट पे दिख रहा होगा। सीपीआर आज इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। एंड हम इसके देखते हैं इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं सीपीआर का। जो सीपीआर है उसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सिंपल दिया है इसमें कि इसे हम दूसरे नाम से बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। एंड हमारा जो सेकंड है यह एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो पर्सन को ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। ये एक टाइप का जो सीपीआर है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस, ये एक प्रोसीजर है जो कि हमारे ब्रीदिंग और सर्कुलेशंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब कि सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है, ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशंस को चलाने के लिए। एंड हमारा नेक्स्ट दिया है, इट हेल्प्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल्स ऑर्गन्स अंटिल हेल्प अराइव्स। मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन्स होते हैं वो कहाँ तक, वाइटल्स, अगर हमारे बॉडी में जब जो ऑक्सीजन होता है वाइटल ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम क्या होते हैं, ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसे लोगों में हमें ऑक्सीजन को वाइटल्स ऑर्गन्स तक पहुंचाने में सीपीआर के थ्रू हेल्प करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इंडिकेशंस एक टर्म है। हम इसका अर्थ समझ सकते हैं कि इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि हम जो सीपीआर है वो हम किन किन पेशेंट्स को किस कंडीशन में दे सकते हैं, उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेशंस बोलते हैं। इंडिकेशंस में हमारा फर्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। मतलब कि जिस पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट आया हो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और नॉर्मल जो हमारा पल्स रेट होता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। 60 to 100 बीट पर मिनट से जब एबव जा रहा है तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। एंड हमारा नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यदि क्या हो, हमारा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस कंडीशंस में भी हम सीपीआर दे सकते हैं। एक्सीडेंट और इंजरी, यदि किसी पेशेंट्स को एक्सीडेंट और इंजरी हुआ है, मतलब कि किसी प्रकार का भी एक्सीडेंट हुआ हो, वो अनकॉन्शियस हो गया है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सीपीआर को दे सकते हैं। वन टाइप ऑफ प्रोसीजर। एंड इलेक्ट्रिक शॉक दिया इसमें। यदि किसी पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इस कंडीशंस में हम इलेक्ट्रिक सीपीआर देने का प्रयास करते हैं। एंड हमारा उसके बाद से है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। और नेक्स्ट हमारा ड्रग रिएक्शन हुआ, ड्रग ओवरडोज। मतलब कि किसी टाइप का कोई व्यक्ति किसी भी टाइप का ड्रग्स ले लिया है या उसका रिएक्शन हो गया है, ड्रग्स ओवरडोज, जो ड्रग्स है जितनी डोज लेनी चाहिए उससे अधिक हो गया है, तो इस कंडीशंस में भी हमें क्या, अगर पेशेंट्स अनकॉन्शियस हो गया तो हम इस कंडीशंस में सीपीआर दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ सीपीआर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हमारा फर्स्ट है डिटरमाइन द अनकॉन्शियसनेस। इसके लिए पेशेंट्स को टच करें, उसे पूछे कि उसका नाम क्या है, क्या वो ठीक है। अगर पेशेंट्स कॉन्शियस है तो रिस्पॉन्स करता है तो उसे सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। जो सीपीआर प्रोसीजर है वो हम एक अनकॉन्शियस पेशेंट्स को ही देते हैं। अगर आपको पता है कि ये अनकॉन्शियस नहीं है जस्ट बिकॉज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो कैरोटिड पल्स होता है उसे हम पल्स को फील करेंगे। देन अगर वो हमें फ़ील होता है तो उसे सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं फ़ील हो रहा है तो सीपीआर देने की ज़रूरत है।
लेकिन मरीज को अनकॉन्शियस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो पल्स को एसेस करें। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट्स है तो सबसे पहले हम पल्स को एसेस करेंगे। हम सबसे पहले कैरोटिड पल्स जो कि नेक के पास पाई जाती है, कैरोटिड पल्स को हम क्या करेंगे, फील करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट है एसेस पल्स फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। जो हमारा पल्स है उसको कम से कम 5 to 10 सेकेंड एसेस करना है। पेशेंट्स की पल्स एसेस करते हैं, अगर पल्स फील हो रही है तब सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल सी भाषा में पढ़ा कि जब हमें मतलब कि पल्स फील हो रही है तो हमें सीपीआर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पल्स एब्सेंस है तब हमें चेस्ट कंप्रेशंस दे, मतलब कि सीपीआर देने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड है परफॉर्म द चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन हम कैसे देते हैं, सबसे पहले जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए पर्सन को सबसे पहले खतरे वाली जगह से दूर ले जाए। अब किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो, अगर वो अनकॉन्शियस है तो हम क्या करेंगे, खतरे वाली जगह से दूर ले जाएंगे, उसे फ्लैट ज़मीन पे क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशंस का मतलब होता है उसे बैक के बल से हम क्या करेंगे, लिटाएंगे। और चेस्ट कंप्रेशंस देने के लिए आप इमेज पे देख सकते हो, जो चेस्ट होता है दोनों निपल्स के बीच में क्या करते हैं हम, +4 पार्ट में डिवाइड करके एंड बीच में कंप्रेशंस देते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अडल्ट और चाइल्ड एंड इन्फेंट में अलग अलग टाइप से चेस्ट कंप्रेशंस को हम देते हैं। आगे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हो जो ये रेशियो है, रेशियो का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, अडल्ट और चाइल्ड और इन्फेंट में अलग अलग होता है चेस्ट कंप्रेशंस का। जो चेस्ट कंप्रेशन है वो अगर आप 30 बार करते हो तो 2 बार, तो जो चेस्ट कंप्रेशन से अगर हम 30 बार चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं तो 2 बार हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग देंगे, 2 बार हम ब्रीदिंग देते हैं। अगर आपने चाइल्ड का देखा होगा कि चाइल्ड को अगर हम चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, चेस्ट कंप्रेशंस देने के बाद हम क्या करते हैं, अम्बू बैग से और दो बार क्या करते हैं, वो देते हैं, ब्रीदिंग देते हैं। ये रेशियो है हमारा चेस्ट कंप्रेशंस का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इमेज में आपको दर्शाया गया है कि जो पर्सन खड़ा है वो चेस्ट कंप्रेशंस कर रहा है और जो बैठा हुआ है वो ब्रीदिंग दे रहा है। आप इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं। एंड हमारा आता है फोर्थ, आता है ओपन एयरवे ओपन बाय 2 मेथड्स, हेड टिल एंड चिल लेफ्ट मेथड। मतलब कि हम क्या करेंगे, एयरवे ओपन है, इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हेड को टिल करेंगे और चिल को लेफ्ट मेथड। हेड टिल्ड चिन लेफ्ट या प्रोसीजर अपर एयरवे में टंग ऑब्स्ट्रक्शंस को रोकने के लिए करते हैं। इस प्रोसीजर में अनकॉन्शियस पेशेंट्स के हेड के पीछे की तरफ झुकाकर चिल व फोरहेड पर आगे की तरफ प्रेशर लगाकर एयरवे को ओपन करते हैं। मतलब कि हम इसमें पेशेंट्स के एयरवे को चेक करते हैं। हमारा बी है जार थ्रस्ट मैनुअल मेथड को स्पाइन एवं नेक इंजरी वाले केस में RTA फॉल ड्रॉविंग एंड एक्सीडेंट में काम नहीं लेना चाहिए। हमारा फिफ्थ है चेक द ब्रीथ एंड डिलीवर ब्रीथ। Pinch the nostril, give mouth to mouth breathing. Each recurse breathing deliver over the 1 second with visible chest rise. एंड हमारा थर्ड है 1 ब्रीथ हर 2 से 3 सेकेंड में दे, ब्रीथ रेट 20 to 30 ब्रीथ मिनट होनी चाहिए। इसमें ब्रीदिंग रेट दिया गया है कि 20 to 30 ब्रीदिंग देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें एयरवे चेक करना चाहिए, पल्स फील करना चाहिए, देन हमें क्या करना चाहिए, ब्रीदिंग देनी चाहिए, चेस्ट कंप्रेशंस करना चाहिए। एक्टिव इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सिस्टम। देन अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो हमें पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट है वो है अडल्ट फोन फर्स्ट एंड देन गिव 5 साइकिल ऑफ CPR। मतलब कि जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से वो 5 साइकिल में कितना 32:2 में देना चाहिए। मतलब कि 30 टाइम्स क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशंस करेंगे तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग देंगे। एंड हमारा आगे चाइल्ड इन्फेंट फर्स्ट कंप्रेशन ऑफ 5 साइकिल CPR
एट रेशियो 30:2 एंड देन कॉल लास्ट। इसमें भी कुछ सिस्टम ऐसा ही है, 30 टाइम्स क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशंस करेंगे, तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे। एंड ये हमारा है डेफिब्रिलेशंस। डेफिब्रिलेशंस में पेशेंट्स की हार्ट रेट रिदम की रिस्टोर करने के लिए थेरेपेटिक इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशंस है जिसमें कि क्या करते हैं, हम थेरेपेटिक इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। डेफिब्रिलेशंस का यूज़ मोस्टली टर्मिनेट पल्सेशन के केस में वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में करते हैं। सो पल्सेस सब फील नहीं होते हैं, टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फाइब्रेशंस में ये करते हैं। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, सो इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक शॉक हम देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब कि टर्मिनेशन पल्सेशन को चेक करने के लिए हम टेकिकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रेशंस करते हैं। उस थेरेपेटिक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो उस कंडीशंस में उसका हम क्या वो दिया गया टेम्परेचर टचिंग्स, मतलब कि कितने जूल्स में ये होते हैं। और ये देख सकते हैं आप प्लेसमेंट ऑफ पडल, बेस ऑफ हार्ट, एपेक्स ऑफ हार्ट, पडल प्रेशस डेविएशंस कि कहाँ पे हम चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं। सो यहाँ पे ये डिवाइड करके दिखाया गया है कि हार्ट कहाँ पे होता है और कैसे चेस्ट कंप्रेशंस को करते हैं। सो इस वीडियो में CPR हमारा कंप्लीट होता है। सो धन्यवाद।